बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी आ रही है। क्या राजनीति का सबसे बड़ा खेल यहीं से शुरू होने वाला है? क्योंकि पंजाब को लेकर बीजेपी के अंदर हलचल तेज है। अकाली और नई समीकरणों की सरगर्मियां तेज है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक राजनीति गर्म है। क्या 2027 में पंजाब में फिर से बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदलने वाला है? मोदी के साथ नीति आयोग की बैठक में भगवंत मान की डिमांड के बाद सवाल और गहरा गए हैं। पंजाब की धरती पर राजनीतिक तूफान आने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं और सवाल यही है, क्या यह चुनाव वाकई में इतिहास बदल देगा? अब तक पंजाब में कमल नहीं खिला है। डबल इंजन की रणनीति क्या नया रंग लाएगी या कोई नया अप्रत्याशित खेल हो जाएगा? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं और इसी के बीच में पंजाब को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे नितिन नवीन का अगला टारगेट ऑपरेशन पंजाब है। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में खेला, मोदी तैयार, नए ऐलान का इंतजार। अकाली बीजेपी गठबंधन फाइनल, नितिन नवीन करेंगे ऑपरेशन पंजाब। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़ी पार्टी के साथ किसी भी तरह के समझौते से बीजेपी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बयानों को अकाली दल के साथ रिश्तों की नई संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन राजू ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह की पार्टी के कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। हालांकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो पंजाब में 2027 का चुनाव सभी 117 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। राजू के इस बयान ने पंजाब की सियासत में नई बहस छेड़ दी कि बीजेपी किन राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है। इसी बीच दिल्ली में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य पंजाब में संगठन को मजबूत करना है और वो सभी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि भविष्य की रणनीति को लेकर पार्टी सभी विकल्पों पर नजर रखे हुए है। अब राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान को शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित संवाद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और अकाली दल के रिश्तों का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। 3 दशक से अधिक समय तक दोनों एनडीए में रहे, लेकिन साल 2020 में केंद्र के कृषि कानून के विरोध के चलते शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया। इसके बाद 22 और 24 के चुनाव दोनों दलों ने अलग अलग लड़े। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद समय समय पर दोनों दलों के बीच संभावित सुलह की चर्चाएं उठती रहीं। इधर शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि फिलहाल उनकी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब में संगठन को मजबूत करने पर है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ भविष्य में गठबंधन की संभावना से साफ इनकार भी नहीं किया। सुखबीर ने कहा था कि इस समय किसी प्रकार की बातचीत नहीं चल रही, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी इस बात का आकलन करेगी कि अकाली के साथ जाने का फायदा मिलेगा या फिर माहौल और बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त अकालियों का प्रभाव पंजाब की सियासत में वैसा मजबूत नजर नहीं आ रहा जैसा प्रकाश सिंह बादल के दौर में हुआ करता था। आगामी नगर निकाय चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी है। ऐसे में आने वाले महीनों में पंजाब की राजनीति में नए समीकरण साफ साफ बनते नजर आ सकते हैं। पंजाब में अकेली भी चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद बीजेपी का अगला बड़ा टारगेट पंजाब ही है, जहां उसकी अपनी सरकार कभी नहीं बनी है। बिहार जैसी स्थिति रही। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए राजनीतिक बिसात बिछ रही है। एक तबका यह दावा कर रहा है कि पंजाब में बीजेपी सभी 117 सीटों पर बिना किसी गठबंधन के भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है और इसे लेकर तैयारियां अंतिम दौर पर है। अगर किसी से बात नहीं बनी तो फिर अकेले मैदान में उतरा जाएगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो असंतोष है उससे चुनाव के पहले कुछ राजनीतिक उलटफेर होने की पूर्ण संभावना है, जिसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर हो चुकी है।
राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में शामिल होना इसकी गवाही देता है। पंजाब में हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी भले ही बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इससे उसकी जमीनी राजनीति को काफी फायदा हुआ और फीडबैक भी मिला। इसके आधार पर वो तैयारी कर रही है। प्रदेश में अधिकांश मौके पर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी सामाजिक समीकरणों में प्रदेश के गैर सिख समुदाय और शहरी क्षेत्रों तक सीमित रही है, जबकि अकाली दल सिख समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता पर रखता रहा। ऐसे में बीजेपी अब सिख समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाने में जुटी है। यही कारण है कि पीएम मोदी लगातार गुरुद्वारों का भी दौरा करते हैं। भावी रणनीति के तहत ही बीजेपी ने हाल में सिख नेता केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी अध्यक्ष बनाया। केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी प्रदेश में पूरा समय देने के लिए कहा गया है। वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। परंपरागत समर्थक हिंदू समुदाय को साधने के लिए अपने सीनियर लीडर तरुण चुग को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा है। बीजेपी में कांग्रेस से आए कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई प्रमुख नेता को लगातार पार्टी साधने में फिर से जुट गई है। और हाल में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जब बीजेपी में आए हैं तो समीकरणों को लेकर बहुत सारी बातें होने लगी हैं। सुनील जाखड़ को भी कांग्रेस से लाकर बीजेपी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब पंजाब चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के प्रमुख नेता ने कहा है कि प्रदेश में सरकार विरोधी माहौल अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में जनता विकल्प की तलाश में जुटी है। कांग्रेस और अकाली दल को जनता पहले ही नकार चुकी है। आम आदमी पार्टी को वो परख चुकी है। ऐसे में जनता के सामने बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। इस नेता ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जनता का भरोसा जीता, उसी तरह वो पंजाब में भी जीतेगी। वहां पर वो पूरी ताकत से लड़ेगी 117 सीटों पर। पिछले चुनाव में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें लाकर इतिहास रच दिया था। कांग्रेस 18 पर सिमट गई। शिरोमणि अकाली दल केवल 3 सीट जीत पाई और बीजेपी के खाते में केवल 2 सीट गया और मायावती की बीएसपी की जीत केवल 1 सीट पर हुई और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। यानी आपकी आंधी में सब उड़ गए, लेकिन इस बार आंधी आपके खिलाफ भी आ सकती है। सीएम मान की पीएम मोदी से बड़ी डिमांड। 2 दिन पहले दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक हुई और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी इस बैठक में शिरकत की। सीएम मान ने इस दौरान केंद्र सरकार के सामने प्रदेश से संबंधित कई लंबित मुद्दों को उठाया। सीएम ने बैठक में कहा कि देश की स्थिरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी स्पेशल स्टेट का दर्जा। साथ ही पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पंजाब के लिए 90-10 के अनुपात को लागू करने की भी मांग की गई। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करते हुए सीएम मान ने कहा कि पंजाब देश की सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में स्थित प्रदेश है, जो पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसे में प्रदेश को सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन के जरिए हथियारों की आपूर्ति और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव पंजाब के युवाओं पर पड़ता है। सीएम मान ने बताया कि 2025 में प्रदेश के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आई। पंजाब के 2300 से अधिक गांव पूरी तरह से प्रभावित हुए। प्रदेश को लगभग 12,905 करोड़ रुपए का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सीएम ने इस दौरान केंद्र सरकार पर सीमावर्ती इलाकों के साथ भेदभाव करने के आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के 2000 से अधिक गांव और कस्बे सीमा से सटे हैं, लेकिन केंद्र के वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में पंजाब के केवल 107 गांव ही शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से सीमावर्ती जिले में निवेश की भारी कमी रही है। वो लोग यहां से पलायन कर गए हैं। प्रदेश का समग्र विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बैठक में सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुरक्षित और समृद्ध पंजाब के बिना देश का विकसित भारत 2047 का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया कि पंजाब हमेशा की तरह केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ऐसे में सवाल तो यही है, क्या पीएम मोदी चुनाव से पहले पंजाब को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे देंगे और ये चुनाव में बीजेपी को फ्रंट फुट पर ला देगा और फिर डबल इंजन सरकार की हुंकार भरकर बीजेपी क्या माहौल को पलट देगी जैसे बंगाल में हुआ? हालांकि यहां माहौल अलग है, यहां खालिस्तान का भी फैक्टर है और बीजेपी उतनी मजबूत है कि नहीं है, ये सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी भी हुंकार भर रही है, लेकिन जिस तरीके से बदलाव उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हो रहे हैं, ऐसे में बड़े उलटफेर से इनकार कोई नहीं कर सकता और बीजेपी चुनाव से पहले अगर कोई बड़ा कार्ड खेल देगी
तो ये तय मानकर चलिए कि पंजाब में ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। माहौल 2 महीने में भी बदल सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है पंजाब चुनाव को लेकर, बीजेपी की रणनीति को लेकर? और आपको क्या लगता है बीजेपी अकाली का गठबंधन होना चाहिए? इसके होने से किसको फायदा, किसको नुकसान होगा? इस पर भी राय जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।